Here's the big news coming in. Argentina tied at 1-1 in women's hockey semis. The big match that's currently unfolding right there at the Tokyo Olympics. Indian women's hockey team fighting Argentina. We're looking at a tie. Argentina tied at 1-1 in women's hockey semis. Both teams currently at 1 each. We're looking at Indian women in great form. Currently the match ensuing right there at Tokyo Olympics. India and Argentina tied at 1-1. The match is still on. Argentina equalized the score with India in second quarter. Rooting for India. India must go for goal. All cheers, prayers, wishes coming in from all over. Sports Minister Anurag Thakur as well speaking to India today. Let's cut across. पहले 3 बेटियों ने पदक जिताए तो अब रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन किया। अब बेटों की बारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनिया हो, दहिया हो, बाकी हमारे खिलाड़ियों अब शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। जेवलिन थ्रो में भी आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेवलिन थ्रो के अंदर करके सबसे फाइनल के लिए जो कम्पीट किया है उसमें सबसे हाईएस्ट मीटर पे फेंका है जेवलिन। निश्चित तौर पर उम्मीदें बहुत है। जैसे मैंने कहा था कि आज का स्पेशल दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीदें और ज़्यादा बंधी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है भारत और अच्छा करे। महिला हॉकी भी आपको लगता है कि पदक जीतेगी? निश्चित तौर पर भारत की बेटियों ने जो एक नया आयाम स्थापित किया है और पूरे देश को जो उम्मीदें बंधी हैं, देश की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरेंगी और अपना शानदार प्रदर्शन करेंगी। जी के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुराग जी, रवि कुमार दहिया फाइनल में पहुंच गए। एक और पदक जो है भारत के लिए सुनिश्चित हो गया। पहले तो मैं देश की ओर से और आप सबकी ओर से रवि दहिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का दिन बहुत खास है भारत के लिए। पहले लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, अब रवि दहिया का फाइनल में पहुँचना अपने आप में बड़ी बात है। और अभी हमारी महिला हॉकी खिलाड़ी भी सेमीफाइनल में खेलने जा रही हैं। तो मेरा मानना है पहले 3 बेटियों ने पदक जिताए तो अब रवि दहिया ने शानदार प्रदर्शन अब किया। बेटों की बारी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुनिया हो, दहिया हो, बाकी हमारे खिलाड़ियों अब शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। जेवलिन थ्रो में भी आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेवलिन थ्रो के अंदर करके सबसे फाइनल के लिए जो कम्पीट किया है उसमें सबसे हाईएस्ट मीटर पे फेंका है जेवलिन। निश्चित तौर पर उम्मीदें बहुत है। जैसे मैंने कहा था कि आज का स्पेशल दिन है, खास दिन है, क्योंकि आज हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उम्मीदें और ज़्यादा बंधी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है भारत और अच्छा करे। महिला हॉकी भी आपको लगता है कि पदक जीतेगी? निश्चित तौर पर भारत की बेटियों ने जो एक नया आयाम स्थापित किया है और पूरे देश को जो उम्मीदें बंधी हैं, देश की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरेंगी और अपना शानदार प्रदर्शन करेंगी। के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग। All right, as the game that's still underway, I'm going to quickly cut across to all our reporters joining us right there from the residences of our superstars, the players who are now all set to bring India glory. Win or not, they've already scripted history. They're right there at the Tokyo Olympics, making their way through right at the semi-finals. We're looking at Aishwarya Paliwal, who's joining us from Neha Goyal's residence in Sonipat. We also have Manjeet, who's currently from Sirsa, Savita Punya's residence. I'll cut across to Aishwarya Paliwal. Aishwarya, the game is on. Quite a pulsating match, 1 each between Argentina and India. We're looking at the women in great form. At this point, what's the emotion of the family members? We'd really like to see what they have to say, because the stories behind each one of our players here, the Indian women's hockey team, is nothing short of incredible, admirable. At a time like this, when they've struggled their journey through humble beginnings all the way to this incredible feat, I'd like to really hear the parents speak. Has worked in several countries to earn the bread and this must come today. Well, Avila, let me tell you, it definitely is an incredible feat, and how enthusiastic people are. You know, you'll be able to gauge that from the fact that a majority of those who are watching this match are young girls. Now, let me just very quickly ask them, what do they believe? Do they think this is something which India can win? क्या लगता है इंडिया जीत पाएगा? Yes, जीतेगा इंडिया। हाँ जी। अभी देख रहे हो मैच, क्या लगता है अभी 1-1 हो गया है, तो दूसरा गोल कौन करेगा? इंडिया? इंडिया।
हाँ जी। नेहा को ऊपर देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। So definitely there is a lot of enthusiasm here in the room. A majority of the girls, most of them are cousins of Neha. A lot of them stay very close by. All of them in the room. All eyes are on the screen watching the match, and all of them are very confident that this time the gold belongs to India. Nabila. Aishwarya, thank you very much. Let me cut across. Do stay with us. I'm going to continue tracking all these developments here, even as the women's hockey team right there in Tokyo brings us glory, brings us immense pride. Manjeet Sehgal right there from Sirsa, Savita Punya's residence. He's sharing space currently with the parents of Savita. Manjeet, what's the sentiment of the family members of Savita? Like I was mentioning to Aishwarya as well, the humble beginnings of all of these players, it really melts our hearts. At this point, we're looking at India close to victory. This could script history. They've already become superstars. We're only rooting for a gold here, but whatever shot, they're still heroes to all of us. What do their parents have to say? Well, Nabila, as far as the reaction of parents is concerned, they have refused to speak and come on camera till the match is going on. They said they'll be giving their reaction after the match is over. But on my right side, you can see Savita Punya's mother sitting in between two relatives. It's eagerly, and she is glued to the television set along with other relatives. There is, on the extreme right is Savita's brother, his wife, and two more relatives. So they are glued to the television set. On my left side, you can see is Savita's father, who is not even watching the match. And tension is writ large on his face. He's refused to speak on camera, saying he'll be giving his reaction after the match is over. But the family is hopeful that Savita's has already been declared as the Great Wall of India, and her role in today's match will be admirable, and the Indian team will finally win this match. Nabila? Well, we know that she is known as the Great Wall of India. She's an excellent goalkeeper. In fact, even in the Asian Games, she managed to pull India to victory with her immense, impeccable skills there. Let me cut across to Aishwarya as well. Aishwarya, I was speaking of humble beginnings. We know that even Neha Goyal had quite a humble start. If you can take us through her journey, where she started, we know where she's reached, and we know now sky is the limit for her. But where did she start from? What kind of education did she have? What kind of background she had? Did she have support from her parents? Aishwarya, if you can hear me. Sushila has given away one more penalty. All right, I'm going to try and patch Aishwarya there, but here we're looking at some glimpses of the Indian women's hockey team making their way to glory. They're now fighting Argentina 1-1. It's quite a pulsating match there. The Indian side there in no mood to give in or give up. It looks like their form is surely going to bring us a medal. And on the other hand, history has been created in Tokyo as wrestler Ravi Dahiya storms into the final. Huge celebrations there erupted in Dahiya's hometown, Sonipat in Haryana, as he defeated Kazakhstan's Nurislam Sanayev in the 57 kg semi-final category. Now, the 23-year-old wrestler has secured a silver medal for India already. This win here of the semi-finals has already assured him a silver medal. In fact, Union Sports Minister Kiran Rijiju congratulated Ravi Dahiya on inching closer to a gold medal finish. सभी का बच्चा हाजी रवि कुमार और ये पूरे गांव का और पूरे देश का और उनके गुरु महाबली सतपाल पहलवान जी उनके कोच हैं जी, जितने भी और हमारे गांव के हंसराज भी हैं जी, पहलवान जो छोटे हैं ना थोड़ा सका के जी, छोटे खाड़े मिट्टी के वहाँ मैच पे ले गए, सभी की दवा हाजी बहुत बड़ी, पूरे गांव की, देश की, हरियाणा की, सोनीपत जिले की। हाँ जी, आओ हाजी गोल्ड मेडल भी आओ हाजी, पूरा हमारे एकता हाजी पूरे देश की, पूरे गाँव की। इतिहास रचा जाएगा गोल्ड के साथ सिल्वर से,
हम संतुष्टि नहीं करेंगे, गोल्ड से करेंगे संतुष्टि। हमारा भाई है, बेटा है, इन सब का बेटा है, भाई है हमारा, सबका पूरे देश का बेटा है। अब तो हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, गाँव नारी का नाम रोशन कर दिया उसने, और कल इतिहास रचेगा। Absolutely, I have seen many wrestling matches in my lifetime, but this comeback made by Ravi Dahiya is one of the finest ever wrestling comeback in the last second, and he has thrilled the nation. And when they all came to me, all the wrestlers last time before leaving for Tokyo, I told them, you focus on your game, nation is behind you, and our wrestlers are making us proud. And Ravi Dahiya has given us a confirmed minimum silver medal, but tomorrow, when he goes for the final match, the whole nation will be watching. I'm so proud of Ravi that on this day, 4th August, and tomorrow, 5th August, it's going to be written with golden letter in the history of Indian Olympics. Well, today indeed is such a proud day for India. India had to contend with the bronze medal though when it comes to Lovlina Borgohain in the women's welterweight category. She indeed won a medal for India but lost the semi-final bout. Lovlina's dream Olympic run ended with a 0-5 defeat at the hands of Turkish boxer, world number 1. But despite her loss, Lovlina became only the 3rd Indian boxer now to win an Olympic medal for India. Even Prime Minister Narendra Modi there spoke to Lovlina, congratulated her on her glorious achievement. Here's what transpired in that boxing ring. Bronze medal, golden girl. India's Lovlina Borgohain had to settle for a bronze after losing a semi-final bout against world champion Busina Surmeneli. Lovlina is only the 3rd Indian boxer after Vijayendra Singh and MC Mary Kom to win a bronze at the world's biggest stage. Lovlina was already assured of the medal even before the bout began. The 23-year-old pugilist though lost all 3 rounds to the number 1 seed. In fact, a point was deducted from her score in the 2nd round after she foul-punched her opponent despite repeated warnings from the referee. Such was the dominance of the Turkish boxer that she did not allow Lovlina to take any advantage of her height and longer reach. Ferocious punches and a formidable defense ensured the Indians' downfall in the last 4. This was Surmeneli's 3rd straight 5-0 victory, and she is now the favourite to lift the welterweight crown. Lovlina herself wasn't too happy with her performance. मैंने जितना तक सोचा था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ कि मेडल मिला। मैं आगे और कोशिश करूँगी कि और मैं मेडल इंडिया को दे पाऊँ। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi had a few words of encouragement for Lovlina. The Prime Minister took to Twitter to congratulate the Indian boxer after a medal win, stating how Lovlina's tenacity and determination are admirable. With this bronze, India's medal tally stands at 3, and we have already surpassed our tally from the 2016 Rio Games, where we had won only 2 medals. Sports Bureau India Today. Well, the lovely Lovlina spoke exclusively to India today. Rahul Rawat there in conversation with the Olympic bronze medalist Lovlina Borgohain. Let's cut across. ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और 23 साल की लवलीना बोरगोहेन हमारे साथ अभी उन्होंने अपना सेमीफाइनल तो हारा है पर ब्रॉन्ज मेडल ज़रूर जीत कर जा रही हैं। लवलीना, जिंदगी भर का स्ट्रगल, वो मेहनत आज रंग ले आई सब? रंग ले आई ये भी नहीं बोल सकती हूँ, मैंने जितना तक सोचा था उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मैं खुश हूँ कि मेडल मिला। मैं आगे और कोशिश करूँगी कि और मैं मेडल इंडिया को दे पाऊँ। हाँ, आज जब आप उतरी, गोल्ड मेडल दिख रहा था, आपको लगा था कि यार मैं जीत सकती हूँ? हालांकि बहुत जो बॉक्सर जिनके अगेंस्ट आप खेल रही थी वर्ल्ड चैंपियन है वो, पर फिर भी आपको कहीं उम्मीद थी? क्योंकि आखिरी बार आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि मेडल तो यार गोल्ड ही होता है। हाँ जी, मैं यही सोच के आई थी। मैं कब से बोल रही हूँ कि मैं बस गोल्ड ही सोच के आई थी, क्योंकि जब से मैंने ओलंपिक के बारे में जाना है तब से बस यही था कि मैं ओलंपिक में आऊँ और गोल्ड मेडल ही जीत के जाऊँ। तो इस बार भी मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि गोल्ड मेडल ही लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं रिंग में उठने तक मेरा यही कोशिश रहा, खेल ख़त्म होने तक यही कोशिश रहा कि मैं उसको मारूं और जीतूं। लवलीना, आपने बहुत कुछ देखा है अपने 23 वर्ष की इस उम्र में, बहुत कुछ देखा है आपने अपनी लाइफ में। कुछ स्ट्रगल जो किए थे, कुछ बताएंगी यहाँ तक पहुँचने का जो वो रास्ता था?
हाँ, बहुत मुश्किल था बचपन से लेकर अभी तक। इतना लंबा जर्नी है। पहले तो स्टार्टिंग में मतलब गांव में ही ऐसा होता था कि लड़की, पहले तो हम 3 लड़की थे, उसके लिए ही बहुत मतलब लोग बोलते थे कि मतलब ये अंधविश्वास था कि शायद मेरे मम्मी पापा ने पिछले जन्म में कुछ गलती किया होगा, इसीलिए इनको लड़की हुई, ऐसे भी मतलब लोग बोलते थे। और लड़की होने के वजह से मैं जब बॉक्सिंग में आया तो भी लोग बहुत बात करते थे। तो उसके बाद भी जर्नी बहुत टफ रहा, बहुत सारी चीज़ मैंने छोड़ा, बहुत मतलब सेक्रीफाइस किया। जैसे मैंने तब भी बोला था कि बहुत सारी चीज़ होते हैं जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ गेम के लिए। जैसे मुझे कुछ खाना अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि गेम में इफ़ेक्ट पड़ेगा। मैंने बोला कि बचपन से आज तक मैंने कहीं घूमने नहीं गया, तो मुझे जाने का मन होता है लेकिन मैं नहीं जाती थी कि मुझे गेम में कुछ प्रॉब्लम ना हो सोच के। तो और भी जैसे कि घर से दूर रहना, मम्मी पापा से दूर रहना, तो बहुत सारी। लवलीना, बीच में अभी पीछे आप प्रैक्टिस कर रही थी ओलंपिक्स के लिए, आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, आप उनसे भी नहीं मिल पा रही, इतने बुरा दौर चल रहा था उनके साथ, तो किडनी ट्रांसप्लांट उनको चाहिए था। हाँ, तो हाँ। अब बात हो रही है उनसे, अब खुश हैं सब घर परिवार में? हाँ जी, उनका ऑपरेशन हो गया। तो मैं उस टाइम पे भी बस एक दिन के लिए मैं मम्मी के पास से आ गई थी, उनको देख नहीं पाई मैं। मतलब ऑपरेशन थिएटर से वो निकला ही नहीं, मैं देख नहीं पाई, आ गई बस। एक दिन के लिए बस गई थी। उस टाइम पे मैं उनके साथ रहना था लेकिन मैं नहीं रह पाई। हाँ, बहुत बुरा लगता है अभी। हाँ, थोड़ा बहुत बात होता है। और लवलीना, आखिरी सवाल, घर पे सड़क बन गई है, अब तो आसाम में जो है वो लग रहा है कि लवलीना हर घर की बेटी बन गई है, पूरे देश में हर घर की बेटी बन गई है, आसाम के लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे कैसा रिएक्शन है? आपकी बात हो रही होगी फ़ोन पे घर पे किसी से? हाँ, इतना मैं सोशल मीडिया बंद करके रखी थी, मतलब अभी 6 महीने हो गए। हाँ, मम्मी पापा से तो बात होते हैं, वो लोग बताते हैं कि आसाम का सिचुएशन कैसा है, और बाकी तो जाके ही पता चलेगा। अभी फ़ोन खोलूँगी तभी पता चलेगा। अब अगला गोल क्या है? अगला नेक्स्ट तो मेन तो 24 ओलंपिक्स ही है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स।